हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं फिर आप लोग के लिए टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है आज की वीडियो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये भिंडी से है। देखो, ये भिंडी जो है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और भले कई लोगों को नहीं पसंद होती है, लेकिन ये जिसको भी शुगर है ना, अगर उसको खिलाना है तो उसके लिए तो बहुत फ़ायदे, सबके लिए ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन शुगर वाले मरीज़ जो है ना, शुगर वाले जो लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो किसी को भी अगर शुगर है आपके घर में तो आप इसको लाइए और ज़रूर उसको बना के खिलाइए। और आप एक और काम भी कर सकते हो कि जब भी आप ला रहे हो ना, तो इसका 2 पीस ले लो। इसको अच्छे से धो करके पोंछ के और फिर आप क्या करो, 1 गिलास, देखो हमने पानी ले लिया है, मैं करके ही दिखा रही हूँ आपको। तो 1 गिलास हमने पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी में इस तरीके से इसको कट करके इस भिंडी को हम डाल देंगे। तो ये भिंडी जो कट करके हम डाल रहे हैं ना, इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि इस भिंडी में शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाले, जो शुगर के रोगी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर और विटामिन B16 और फोलेट की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है। और विटामिन बी जो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी को बढ़ने से ये रोकता है। तो आप इसको इसी तरीके से गिलास में पानी डाल के, सामान्य सा पानी लीजिए, नॉर्मल पानी, इसमें इस भिंडी को कट करके डाल दीजिए और ढक के इसको रात भर छोड़ दीजिए। बस इसको रात भर हमने छोड़ दिया। अब सुबह में आप इसको छान लीजिए या फिर मोटे मोटे जो पार्ट है इसको निकाल लीजिए। और जिसको भी शुगर है आप उसको पीने के लिए दीजिए। ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो उसके लिए बहुत ही ये अच्छा है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये बर्तनों से है। देखो, अक्सर क्या होता है ना कि घर में चिकन मीट आता है, मछली आता है और हम बनाते हैं और बर्तनों से स्मेल ही नहीं जाती है। तो नहीं जाती है तो आप इस तरीके से लिक्विड का यूज़ कर सकते हो साफ़ करने के लिए, जिससे कि स्मेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये भी आपके पास नहीं है और आप नहीं चाहते हैं इसको लेना, तो आप एक और काम कर सकते हो कि आप थोड़ा सा अपने किचन से लीजिए बेसन। ये बेसन पकौड़े बनाने के साथ साथ इसके बहुत सारे यूज़ हैं। आप इन बेसन को लीजिए और प्लेट में इस तरीके से डालिए और डाल के आप इसको हल्का हल्का मल दीजिए, मतलब रगड़ दीजिए इसी से। कोई भी स्क्रब ले लीजिए, लेकिन हाँ, सूखा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है और पानी डाल के आप स्क्रबर से इसको मल दीजिए, चाहे हाथों से अच्छे से आप मल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी इसकी स्मेल होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी मीट मछली, जो भी चिकन की होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि पहले आप बर्तन को अच्छे से, जो भी डिश वॉश आप यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो, उससे आप अच्छे से साफ़ करके धो लेना, फिर आप ये यूज़ करना। तो सारी महक ख़त्म हो जाएगी। और देखिए, हमने इस तरीके से इसको साफ़ किया और उसके बाद से हमने इसको धो लिया। अब कोई भी स्मेल इसमें नहीं रहेगी। तो आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि अक्सर महक जाती ही नहीं बर्तनों से और हम परेशान हो जाते हैं। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, उसके लिए अलमारी से है। अक्सर क्या होता है ना कि हमारी अलमारी से हमारी अक्सर क्या होता है ना कि स्मेल आती रहती है। और हम ज़्यादातर बंद रखते हैं, बारिश के मौसम में तो खासतौर से स्मेल आती है, तो बंद रखते हैं। इस वजह से भी होती है या फिर बारिश के मौसम की वजह से भी होती है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस तरीके से देखो, थोड़ा सा चावल ले लो और आप एक कप छोटा सा ले सकते हो, या कोई भी चीज़ ले लो जिसका यूज़ नहीं करना हो आपको, क्योंकि हमें उसमें इसको रख देना है कुछ दिनों के लिए। तो आप उसमें थोड़ा सा चावल हमने डाल लिया। और मैं परफ्यूम डालने जा रही थी, लेकिन मैंने फिर रोक दिया, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और डाल दे रही हूँ। आधा चम्मच मैंने ले लिया सोडा और इसको हम मिक्स कर देंगे चावल के साथ। आप चावल कोई भी ले सकते हो, आपके घर में जो भी चावल है ना, आप उसको ले लो। तो इनको हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद से हमने क्या किया, परफ्यूम जो भी आपके पास है उसकी कुछ बूंदे आप इसमें डाल दीजिए। तो देखिए, हमने परफ्यूम भी डाल दिया। अब बीच में अच्छी सी खुशबू भी आ गई। तो ये चावल जो है ना, ये सिलन ख़त्म करेगा और परफ्यूम जो होता है हमारी अलमारी को खुशबू बना के रखेगा। और ये जो सोडा है ना, ये सब काम में सहायता करेगा, इसके सिलन को ख़त्म करने में और स्मेल अच्छी रखने में ये परफ्यूम तो करेगा ही। तो इस तरीके से अब हमने इसको क्या किया, नैपकिन पेपर ऊपर से लगा के और एक रबड़ लगा दिया, जिससे ये पैक हो गया। अब आप इसको अपनी अलमीरा में कहीं पे भी रख दो, कोने में, जहाँ ये गिरे ना, जिससे आपकी हमेशा अच्छी खुशबू आती रहेगी। लेकिन हाँ, रखने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लेना, आप इस तरीके से पिन ले लो और पिन को से ना आप इस तरीके से छोटे छोटे होल बना दो। तो देखो, हम इसमें होल बनाते जा रहे हैं और बनाने की वजह से क्या होगा ना कि सारी खुशबू अच्छे से इसकी बाहर आएगी, जिससे कि
कोई भी स्मेल आपकी अलमीरा में नहीं रह जाएगी। तो बस अच्छे से हमने खूब सारे होल कर दिए और करके अब हम इसे अपनी अलमीरा में रख दे रहे हैं। तो है ना ये बहुत ही काम की टिप्स, तो आप इसको आजमाइए ज़रूर। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये झाड़ू से है। देखो झाड़ू अक्सर हम लाते हैं और इसके किनारे बहुत टूटते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं और यहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, ये टूटता जाता है ये झाड़ू, और हम कुछ नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता। ये झाड़ू बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखो ये ना हो उसके बहुत ही आसान सा उपाय है। आप एक काम कर सकते हो कि जो आपके घर में बैलून आते हैं ना बर्थडे पे, तो आप उस बैलून को ले सकते हो। तो देखो हमने ऐसे ही बैलून ले लिए और बस इन्हीं से हम इसको ठीक कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इसका कोई भी एक ले लिया और उसका आगे का भाग कट कर दिया। यहाँ से देखो हम आपको कट करके दिखा रहे हैं। यहाँ से हमने आगे का भाग कट कर दिया और इसी तरीके से हम पीछे से भी इस तरीके से कट कर दे रहे हैं। दोनों तरफ से हमें इसे कट कर देना है। अब ये कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो चौड़ा भाग है उस तरफ से हम झाड़ू के पीछे से इसमें डाल देंगे, जिससे कि ये इसके ऊपर ले जाना है हमें। तो इधर से ही जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इसको डालिए। आपकी झाड़ू ज़्यादा टाइम तक चलेगा, ये टूटेगा नहीं। इसके बाल ज़्यादा अच्छे रहते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसको करने के लिए कई सारे उपाय किए जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लाया और फिर मैं पीछे ला करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से हम इसके चौड़ा कर देंगे, क्योंकि ये जो बैलून है बड़ा सा था, तो यहाँ से इसको चौड़ाई इस तरीके से हम इस पर ला देंगे, जिससे कि इसके बाल टूटेंगे नहीं। ये सॉफ्ट होता है, इसकी वजह से ये बाल टूटेंगे नहीं और ये ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। तो है ना ये कमाल की टिप्स। देखो हमने इस तरीके से इसको लगा दिया और अपने झाड़ू को हमने सेव कर लिया, जिससे कि ज़्यादा टाइम तक चले। इसके छोटे छोटे बाल जो साइड से होते हैं यहाँ प्रेशर ना पड़े और ये टूटे नहीं। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये कान के ईयरिंग्स है। देखो इस तरीके के ईयरिंग्स अक्सर हम पहनते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना कि जिसके कान में होल जो होते हैं, जो ईयर रिंग पहनने वाले जो होल होते हैं ना, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जो छेद होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम पहनते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। देखो मेरे पास तो हुक वाला है, क्योंकि मेरे कान के छेद बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो मैं बहुत पतला पतला रखती हूँ। लेकिन जिसके बड़े होते हैं उसको दिक्कत होती है। तो आप पीछे का पेच भी मोटा पहनते हैं लोग। तो इस तरीके से आप क्या करो कि अगर किसी के भी होल बड़े हैं तो आप एक काम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है। इसको अगर आप करते हो ना तो बिल्कुल सही रहता है, आपके कान में दिक्कत नहीं होती। आप कहीं भी पार्टी में जाते हो तो आराम से इसको पहन सकते हो। तो देखो हमने इस तरीके से पेपर टेप को ले लिया और इसको गोल सा हमने कट कर लिया। इस तरीके से हम इसको गोल कट कर ले रहे हैं और फिर कट करने के बाद हम यहाँ नापेंगे कि बड़ा तो नहीं है, तो थोड़ा सा ये बड़ा है, तो मैं इसको और गोल कट कर ले रही हूँ। जो आगे वाला भाग होता है ना उसी के साइज से हम लेते हैं कि ये दिखे नहीं, इसीलिए हम छोटा कट करते हैं। और इस तरीके से हमने इसको गोल छोटा सा कट कर लिया, जिससे ये पीछे रह जाए। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक होल बना देंगे। तो आप कोई भी पिन ले लो या फिर जो आप पहन रहे हो उससे भी अगर हो जा रहा है तो उसके पेन से भी आप होल कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके से होल कर दो तो इसमें होल हो जाएगा। सबसे सही रहेगा कि आप पिन से कर दो और उसके बाद आप इसमें इस तरीके से इसको कान के पास लगा के पहन लो, जिससे कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगा कि आपने कान में पहना है कि नहीं पहना है। मतलब ये जो टेप है ना ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ये सपोर्ट बना के रखेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से फंसा के आप पहन सकते हो। चलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इस तरीके से हम पहन सकते हैं और जहाँ भी आपको कान में पहनना होना वहाँ पे आप इसको चिपका दो। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। इस तरीके से आप लगा के देख लो। इस तरीके से ये हो गया और जिसको भी पहनना है उसके कानों में आप पहले इस टेप को इस तरीके से लगा दो। तो देखो हमने इस तरह से लगा दिया और बीच में होल है ही है। अब आप इसको पहना दो। ये होल बड़ा होने के बाद भी ये ढक लेता है और कोई दिक्कत नहीं होती। आदमी आराम से पहन लेता है। जिसको भी पहनना है ना वो आराम से इसको पहन सकता है। तो देखो बहुत ही अच्छी ये टिप्स है। तो गाइज़ आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे? अगर थोड़े से भी पसंद आए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।